नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत आप सभी का संस्कृत के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से दूसरे पाठ का तीसरा सेशन और इसका नाम है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग, जिन शब्दों के अंत में आ वर्ण आता है उन शब्दों को हम आकारांत कहते हैं और जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति के होने का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो इस तरह से हमारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। और पिछले जो 2 सेशंस थे हमारे, उन सेशंस में मैंने आपको बताया कि चित्रों के माध्यम से हमने शब्दों की जानकारी ली और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी हमने पढ़ा और किस तरह से आ वर्ण में अंत होने वाले शब्द को हम स्त्रीलिंग रूप बताते हैं। पहले सेशन में तो हमने चित्रों के माध्यम से पढ़ा, दूसरे सेशन में हमने उनके शब्दार्थ के साथ में एक्सरसाइज किए और इस तीसरे सेशन में हम आ रहे हैं और आगे की एक्सरसाइजेस लेकर हम बढ़ते हैं हमारे पहले एक्सरसाइज की तरफ। देखिए इसमें क्या है। दूसरा हमारा जो प्रश्न है वह है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यानी वर्ण संयोजन करना है। वर्ण जो है आपको अलग अलग दिए जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यथा में यहाँ पर क के नीचे आधे की डंडी लगी हुई है, उ, फिर र, फिर उ, फिर त, फिर अह, जिसमें क, र और त इन तीनों ही अक्षरों में वर्णों में आधे की डंडी लगी हुई है व्यंजनों में। तो इन सबको हमें जोड़ना है। वर्ण संयोजन, संयोजन यानी एकत्रित करना, जोड़ना, पास लाना, साथ लाना। तो ये बिछड़े हुए हमें दिए गए हैं व्यंजन और स्वर, वर्ण व्यंजन सब हमें बिखरे हुए दिए गए हैं और इन्हें हमें एक करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, एक अर्थ भरा शब्द बनाना है। तो पहला यथा हमें दिया हुआ है, क के साथ में उ है, उ की मात्रा लगेगी तो कु। यहाँ हम देख सकते हैं छोटा उ है तो क पर भी छोटे उ की मात्रा लगेगी। फिर र के साथ में उ है, र पर भी छोटा उ है तो र पर भी हम छोटे उ की मात्रा लगेंगे। और त के साथ में अह है, त के साथ में अह है तो तह। तो इस तरह से हमने इसे जोड़कर एक शब्द बनाया है कुरुतः। एक शब्द कुरुतः हमारा बन चुका है। अब हम पढ़ते हैं आगे। उ, द, य, आ। अब देखो यहाँ पर जो उ दिया है पहले, उ खुद एक स्वर है तो इसके साथ हम कुछ नहीं जोड़ेंगे। जब व्यंजन के साथ में स्वर दिए जाते हैं तब हम उसको जोड़ते हैं। यह तो केवल उ है जो कि स्वर ही है तो इसके साथ हम कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हो वहां उ ही है। फिर द, य, द भी आधा है, य भी आधा है और फिर है आ। तो यानी कि द पहले हम आधा द लिखेंगे, फिर य लिखेंगे, फिर य के साथ आ की मात्रा जोड़ेंगे। तो देख सकते हैं उद्या, फिर न है और न के साथ ए छोटा ही है यानी एक मात्रा आएगी। उद्या ने शब्द बना हुआ मैंने यहाँ डाला है आपके लिए, उद्याने। अगला मेरा शब्द है स, थ, आ। अब देखिए यहाँ पे 2 व्यंजन साथ में आ रहे हैं, स, थ और फिर हमारा स्वर आ रहा है आ। ऐसा कभी भी अगर होता है तो पहला जो हमारा व्यंजन है उसे हम आधा ले लेंगे। देख सकते हो आप आधा थ, स को आधा दिया गया है और दूसरा जो हमारा व्यंजन आता है पहले के साथ में उसे हम पूरा लिखेंगे थ। फिर उसके साथ जो स्वर है वो है आ, तो थ के साथ हम आ की मात्रा डालेंगे, स्था। फिर है हमारा ल पर छोटी ई की मात्रा ली और फिर क और आ, का, स्था, ली, का। ये हमारा बन गया शब्द। जो बिखरे हुए शब्दों को, वर्णों को हमने एकत्रित कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया है। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा घ। घ पर पहले आया है अ तो वो घ ही रहेगा क्योंकि घ पर अ की मात्रा यानी घ ही हुआ। ट और ई,
और ई हमारी है यहाँ छोटी, तो छोटी ई की मात्रा डालेंगे, घ टी, फिर आता है क और क के साथ है आ, का, क और आ, का, ठीक है। तो घ टी का, घटिका हमारा ये शब्द यहाँ बनता है। अब देखते हैं आगे, स, त, र और फिर आया है ई, यानी यहाँ हमारे पास पहले 3 व्यंजन आए हैं, फिर ई वाला स्वर आया है और ये भी बड़ी ई है। तो पहला तो हमारा आधा स आएगा, लेकिन त और र मिलाकर बनते हैं त्र, त और र मिलाकर बनते हैं त्र, स्त्री, और बड़ी की मात्रा है स्त्री। पहला शब्द, पहला व्यंजन हमेशा आधा आएगा, लेकिन दो और व्यंजन दिए हैं, इसलिए उन दोनों को मिलाकर हमारा जो शब्द बनता है वो है त और र को मिलाकर जो बनता है वो है त्र। तो स्त्री, फिर ल दिया है, ल के साथ में छोटी ई है और ल के साथ हम छोटी ई की मात्रा हम देख सकते हैं, डाला है वहां मैंने, और ग आया है, ड और ग साथ में आया है। अगर ऐसा कभी भी है ड और ग साथ में आया है तो हम पहले ड लिखेंगे और ग नीचे लिखेंगे उसके, और अह की मात्रा है तो उसके साथ में हम अह की मात्रा जोड़ देंगे। ड अगर आता है कभी भी और ड के साथ में अगर कोई व्यंजन आता है तो पहले हम ड लिखेंगे ऊपर और उसके नीचे छोटा सा ग लिखेंगे। आप देख सकते हो चित्र में, यहाँ मैंने लिखा है, और अह की मात्रा डाल देंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हमारे म पर है आ यानी माँ, प ई यानी प पर छोटी ई की मात्रा क्योंकि ये छोटी ई है, क और आ यानी का, मापी का, ठीक है, मापी का। आगे बढ़ते हैं, ख जो है हमारे दूसरे प्रश्न का, पदान्ना वर्ण विच्छेद प्रदर्शयत, पदान्ना यानी शब्दों का वर्ण विच्छेद, वर्ण को विच्छेद करो, प्रदर्शयत यानी करके दिखाओ, वर्णों को विच्छेद करके दिखाओ, यानी जो शब्द बना हुआ है उसको, उन शब्दों को अलग अलग वर्ण जिनके बने हैं उनमें तोड़ दो। तो हम देखते हैं यहाँ को, की, ले, पहला यथा जो दिया हुआ है हमारे एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, क पर ओ की मात्रा आप देखते हो को दिया हुआ है, इसलिए हम पहले क लिखेंगे आधा और उस पर ओ की मात्रा लिखेंगे प्लस ओ। मैंने नीचे आपको बता रखा है क प्लस ओ को है, फिर प्लस क प्लस ई, ई छोटी ई की मात्रा है, देखो मैंने वहां नीचे ये यथा में लिखा हुआ है की, को, की, और ल के साथ में ए, ले, को, की, ले। उसी तरह से अब हम आगे के शब्द हमारे बनाएंगे। पहला शब्द हमारा आ रहा है चटके, तो च कैसे बनेगा हमारा, च, च पर हमारा वर्ण आ रहा है, स्वर आ रहा है अ, तो आधा च प्लस अ, आधा च यानी हम पूरा च लिखेंगे और उसके नीचे एक छोटी सी डंडी डालेंगे जिससे वो आधा का स्वर हो जाएगा, और प्लस अ, तो वो हो गया है च। फिर है हमारा ट प्लस अ, ट आधा ट, नीचे एक डंडी आ जाएगी, प्लस अ, ट, तो च ट। अभी के यानी क पर ए की मात्रा है, क्योंकि ए की मात्रा है इसलिए छोटा ए आएगा, क प्लस ए, के, चटके, ठीक है। धाविका, धाविका में पहला है धा, धा में पहले ध फिर आ की मात्रा, तो ध आधा प्लस आ की मात्रा धा। फिर आया है हमारा वी, तो व पर, और ये छोटा वी दिख रहा है, छोटी ई की मात्रा है, तो व प्लस छोटी ई है ना, बड़ी ई की मात्रा नहीं डालेंगे, व प्लस छोटी ई बन जाता है हमारा वी, प्लस क प्लस आह, क्योंकि काह है तो आह की मात्रा डालेंगे, क प्लस आह, काह। कुंचिका, क पर ऊ की मात्रा है और ये छोटे ऊ की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, तो क प्लस ऊ, ये हो गया हमारा छोटा ऊ।
तो कु बन गया। अभी देखो कुंचिका, ये न्य जो है हम न्य डालते हैं ना, च छ ज झ न्य, तो न्य वाला वो न्य है और च है, तो न्य हम पहले लिखेंगे आधा, फिर च पूरा लिखेंगे आधा, फिर ई। तो जैसे पिछले में हमने संयोजन किया था उसमें भी हमने देखा था कि किस तरह से जब दो वर्ण साथ में दिए गए, दो व्यंजन जब साथ में दिए गए हैं तो पहला व्यंजन आधा हो जाता है और दूसरा पूरा होता है। तो यहाँ पर भी दो व्यंजन दिए गए हैं, तो जो आधा वाला है वो पहले लिखेंगे और जो दूसरा पूरा वाला है, जैसे न्य हमने आधा वाला पहले लिखा है और च हमने पूरा वाला बाद में लिखा है, प्लस उसके साथ जो हमने स्वर जोड़ा है ई, वो मैंने लिखा है। तो कुंची, इंची जो बोलते हैं ना, न्य जो बोलते हैं, वो वाली हमारी आ गई है। और फिर लास्ट में है का, तो क और आ, का, ठीक है। खटवा, खटवा सिंपल सा दिया है, ख, पहले ख प्लस अ, ख ना, इसलिए ख के साथ अ की मात्रा, ट आधा ही है और फिर सीधा वा है, तो ट और वा हम साथ में लिखेंगे क्योंकि ट आधा ही है इसलिए उसके साथ कोई हम स्वर नहीं जोड़ रहे हैं। तो ट आधा प्लस व आधा प्लस आ, वा है ना खटवा, तो आ की मात्रा जुड़ेगी हमारे ट्वा, ठीक है। छुरिका, छुरिका में छ पर छोटे उ की मात्रा छु, र पर छोटी ई की मात्रा री और क पर आ की मात्रा का, छुरी का, ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रश्न आया है, पहले दो प्रश्न खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न है चित्र दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत, यानी चित्र देखकर हमें उनके संस्कृत पद लिखने हैं, जो यहाँ मैंने चित्रों के साथ में लिखे हुए हैं। तो आपको इस ऐसे टाइप के शब्दों में केवल चित्र दिया जाएगा और आपको उनके संस्कृत पद लिखने हैं। तो ये जो एक टेबल जैसा हमें दिखाई दे रहा है, यह टेबल, इसे कहा जाता है उत्पीठिका, कहा जाता है उत्पीठिका। फिर ये है एक पेटी, पेटिका। फिर एक हमें बोट दिखाई दे रहा है, नौका। चिड़िया हमें दिखाई दे रही है, हमने चिड़िया शब्द को किया है, क्या कहते हैं, चटके, वो प्लूरल था चैप्टर में, ये एक ही है इसलिए चटका। वृद्धा, एक बूढ़ी औरत की तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, वृद्धा। स्केल है मापिका, मापिका। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने आगे की एक्सरसाइज की, जिसमें दो अहम एक्सरसाइज थी हमारी, दो अहम चीज किए हमने, वर्ण संयोजन किया है और वर्ण विच्छेद किया है। पहले हमने जोड़ा है वर्णों को, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया है और फिर जो मीनिंगफुल वर्ड दिए थे उनको हमने ब्रेक किया है इनटू इंडिविजुअल यूनिट्स। और फिर उसके बाद में चित्रों को देखकर पहचानना था, जो ऑलरेडी हम भली बातें कर चुके थे, तो इसे हमने दोहराया एक्सरसाइजेस में। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है और फिर मिलेंगे हम अगले सेशन में, आगे की एक्सरसाइज लेकर मैं आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।